हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। इस बुक के हर एक एक क्वेश्चन आपको बहुत सुंदर और जबरदस्त तरीके से कराए जाएंगे। जैसे कि आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 4 सिंपल इंटरेस्ट, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में बताया है, और इन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से कराएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कितना आसान और कितना सरल आपके सामने होगा। और सिर्फ हमारा यही टारगेट है कि हम आपको मैथ में जबरदस्त और बेस्ट बनाए, टॉप रैंक पर लाया, नंबर 1 बने आप, यही हमारा टारगेट है। इसलिए हम आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके सिखाते हैं और सिर्फ एक ही मेथड से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराते हैं, जिससे कि आपको मैथ को सॉल्व करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। देखो, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर, ये 1 साल की ब्याज दर है। 1 साल की, वार्षिक का मतलब हो गया 1 साल की ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए, देखिए उसका मूल्य यानी कि वह 50% बढ़ जाती है। देखिए 50% अगर उसे बढ़ना है 5% की दर से, तो कितना समय लगेगा ये पूछा है। देखिए अगर इसको 50% बढ़ना है 6% की दर से, तो कितना समय लगेगा। देखिए 6% 1 साल की ब्याज दर है और बढ़ना उसे कितना 50%, तो कितना समय लगेगा, यहाँ से मुझे समय फाइंड हो जाएगा। तो चलिए मैं काट लेता हूँ परसेंट से परसेंट, और 2 3 6 और 2 से मैंने इसको काटा 25 बार, तो 25/3 आ जाएगा समय। 25/3। देखिए या तो आप 25/3 लिख दीजिए, या फिर इसको भाग करके लिखिए आप 3 8 24, 8 से 1/3। देखिए इतने वर्ष का समय लगेगा। और लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, बहुत ही सरल और आसान आपके सामने। 8 से 1/3 वर्ष, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आप चेक कर लीजिए, आप इसका सॉल्यूशन देखिए और अपने माइंड से समझिए कितना इजी और कितना सरल आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। यही तो मेन चीज़ है जो मुझे आपको सिखाना है और आपको मैथ में नंबर 1 बनाना है, बिल्कुल आसान मेथड से, एक ही मेथड से। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आप नया क्वेश्चन नंबर 47 भी आप बहुत ही सुंदर तरीके से देखेंगे और जबरदस्त सॉल्यूशन में आपको हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप इसका सॉल्यूशन भी देखिए कितना इजी, कितना सरल और आसान। मेन चीज़ यही है बस हमारे पढ़ाने की, कि हम आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल सरल बना के देंगे, जिससे आप कहीं भी लाइफ में किसी भी मैथ के एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, कोई भी धन अपने आप में 100% है, तो 100% के 40% के बराबर है, तो 8 वर्ष में लिखेंगे, इधर समय लिखेंगे 40% के बराबर है। देखिए पहली लाइन मैंने क्लियर कर दी लिखने की, चेक कर लीजिए बराबर कितने वर्षों में। देखो इधर 8 वर्ष दिया, तो इस बार इधर लिखेंगे कितने वर्षों में, यानी कितने समय में। समय लिख दिया मैंने, कितने वर्षों में समान ब्याज दर, वही दर रहेगी जो पहले कंडीशन पर दर होगी। समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। तो मूलधन के समान यानी कि 100% हो मूलधन, उसके समान प्राप्त होगी कितने समय में। देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल। अब आप चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन बना हुआ है बुकों में या अलग टाइप से जो आपने कभी पढ़ा, ये बिल्कुल आपके लिए सरल और आसान है। अब देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 चौक 8, 4 पंजे 20 वर्ष। ठीक है, 4 पंजे 20, समय आ गया 20 वर्ष। लीजिए आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका, 20 साल हो गए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 850 रुपए पर यह मूलधन राशि हो गई 850, उस पर 3.6% प्रति वार्षिक दर से साधारण ब्याज 25 रुपये 50 पैसे है।
तो हमें समय ज्ञात करना है। तो देखिए ब्याज बराबर ब्याज करेंगे 25.5, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर 3.6% और गुणा समय। समय पूछा है। अब देखिए दशमलव से मैंने एक दशमलव हटाया, परसेंट का बटे में 100 और 17 पंजे 85 या 0 और 17 एकम 17 पंजे 85 कट गया। ये 50 दूनी 100, 2 से मैंने इसको काटा 18 बार। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, समय जो वर्षों में होता है उसको महीने में कन्वर्ट करना है, तो 12 से गुणा करेंगे क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 माह या 10 महीने कह लीजिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 10 महीने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आता है 49। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49, एक निश्चित मूल्य P का R% की दर से, P मूलधन है, R% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 भाग है। यदि R का मान वर्षों की संख्या के बराबर है, R बराबर N है, तो यहाँ तो मैं समय लिखूंगा। देखो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय N, और यहाँ R के स्थान पर फिर N लिखा जाएगा क्योंकि N का मान पूछा गया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर R के स्थान पर N% हो जाएगा। क्लियर, P से P काटा, परसेंट से 2 0, N² बराबर हो गया 30/4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो 30/4 हो जाता है 7.5। तो n की वैल्यू हो गई 7.5, n बराबर हो गया 4 से इसे भाग करेंगे 7.5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही आसान और सरल तरीके से कराया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। देखो 1 साल की 4% वार्षिक ब्याज दर है, ये 1 साल की ब्याज दर है ये, और इस ब्याज दर पर 1200 रुपये की जो मूलधन राशि है, ये 1200 रुपये की मूलधन राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। देखिए 1200 से वह दुगनी 2400 तो होगी, 1200 से दुगनी हो जाएगी यानी कि 2400। 1200 है, इसका मतलब 1200 और बढ़ गए, इसका मतलब 100% ब्याज बढ़ गया। 100% यहाँ से मुझे मालूम हो गया है 100% ब्याज बढ़ गया। 1 साल का ब्याज है 4%, तो 100% कितने वर्षों का होगा, परसेंट से परसेंट 4 से काटा 100 को 25 वर्षों का होगा। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लीजिए कितना आसान, आप स्वयं देखिए। और ये सब काम हम सब माइंड से टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझकर बहुत अच्छी तरीके से जब इसका डिसाइड करते हैं कि इसको कैसे कितना सरल और आसान बनाया जाए, तो ये बन गया आपके लिए बिल्कुल आसान और सरल। आप चेक करिए कि सॉल्यूशन स्टाइल कैसा है, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और बेस्ट रहेगा। सेट कर लीजिए। तो आपकी क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी 25 वर्ष। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51, इसको भी बहुत सुंदर तरीके से बिल्कुल आसान बनाएंगे इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि कोई भी चैप्टर आ जाए दुनिया का जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, सभी का सॉल्यूशन आपको इसी फॉर्मेट स्टाइल से मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। 1 साल का 25% साधारण ब्याज की दर से एक राशि कितने समय में, समय पूछा है, श्रम का 7/6 हो जाएगी। यानी कि मूलधन राशि ये बटे में है और ये मिश्र धन राशि हो गई, यानी कि 6 पे 1 का ब्याज है इसमें, तो इसको लिखेंगे 6 पर 1 का ब्याज, ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया, और मिश्र धन में मूलधन जमा ब्याज होता है, तो यानी कि इसमें हमारा 1 का ब्याज है। आप लिख लीजिए मूलधन 6, मिश्र धन अमाउंट हो गया 7। अब इसमें
मूलधन आपको बता रखा है मूलधन जमा ब्याज। अगर देखें मूलधन 6 तो ब्याज 1। क्लियर है? ये रहा 6 पर 1 का ब्याज। ठीक है, ये अब इसको ब्याज को परसेंट में करना, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए ये हो गया हमारा 1 साल का ब्याज 25% है, इधर ब्याज बराबर ब्याज करेंगे। और यहाँ पर समय निकालना है, समय महीनों में पूछा है, यहाँ से हमारा समय वर्षों में आएगा तो महीनों में करने के लिए 12 से गुणा कर देंगे। लीजिए हो गया इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 25 चौका 100 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 एकम 8। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 8वां हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत ही प्यारा और सरल शब्दों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। देखिए 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। अगर हम देखें 1 से दुगनी हो गई, इसका मतलब 1 का ब्याज बढ़ा और 1 पर 1, इसका मतलब अगर हम परसेंट में देखें तो 1 अपने आप में 100% होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100% ब्याज में वृद्धि हुई। तो इधर लिख लेंगे 100% ब्याज में वृद्धि हुई। कितने वर्षों में हुई या 8 वर्षों में। तो हमें निकालना है 1 वर्ष की वार्षिक ब्याज दर। 8 से भाग देंगे 1 साल की आ जाएगी। 8 से जैसे हम 100% को भाग देंगे 12.5%, तो वार्षिक ब्याज दर होगी 12.5%। लीजिए देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में तैयार, फिनिश। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 12.5% वार्षिक ब्याज दर होगी। क्वेश्चन नंबर आता है 53, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में एक धनराशि अपने आप की 13/8 हो जाती है। यानी कि 13/8 अगर हम देखें, ये मूलधन ये मिश्रधन, तो 8 पर कितना ब्याज है, 13 में से 8 घटाएंगे 5 का ब्याज है। तो यहां पर हम अगर देखें SI हमारा हो गया 5, तो 8 पर 5 का ब्याज ये होगा हमारा। अब इसे परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, और ये ब्याज कितना बना 10 वर्षों में। अगर 10 वर्षों में बैठा है तो 10 से मैं इसको भाग दूंगा, 1 वर्ष की वार्षिक ब्याज दर आ जाएगी। देखो मैंने काटा 0 से 0 और 10 पंजे 50/8। अगर देखा जाए 50/8% होता है 6.25%। ये हो गया, क्योंकि 8 से भाग देंगे 8 छंग 48, दशमलव लगा अगर 2 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो 6.25% की वार्षिक ब्याज दर होगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा बिल्कुल सरल और आसान सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने बिल्कुल इजी और सरल तरीके से कराया जाएगा। साधारण ब्याज की कितने % वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी होती है। देखिए 1 से दुगनी, अगर हम देखें 1, अगर परसेंट में देखें तो 1 अपने आप में 100% होता है, 2 200% हो जाता है और 3 300%। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 1 से दुगनी हो जाती है, इसका मतलब 1 का ब्याज होगा और 1 अपने आप में 100% होता है। तो यानी कि जितनी है अगर उतनी ही बढ़ जाए तो वहां 100% माना जाता है। तो 100% का ब्याज मिलेगा, और ये कितने वर्षों में मिलेगा, ये 12 वर्षों में मिलेगा। तो 1 वर्ष की ब्याज दर हमें निकालनी। देखिए 100% का ब्याज 12 वर्षों में मिलता है। अब 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो हमें 1 वर्ष की ब्याज दर मिल जाएगी। 12 8 96, 4 बचेगा शेष, भाजक संख्या 12%। या तो आप इतना लिख दीजिए या फिर इसको छोटा कर दीजिए, 4 एकम 4 और 4 3 12, मतलब 8 से ही 1/3% वार्षिक ब्याज दर होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा सरल शब्दों में आपके सामने। देखिए आपका मैथ बिल्कुल आसान करा दिया जाएगा, कोई भी चैप्टर आपका डिफिकल्ट नहीं होगा। हर एक एक क्वेश्चन, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आसान, और एक ही मेथड से आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में या इस पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे,
साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो गई। देखिए 1 से 3 गुनी, इसका मतलब 2 का ब्याज, और 2 का ब्याज का मतलब 200%, क्योंकि 1 अपने आप में 100% होता है तो 2 200% होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ब्याज हो गया 200% का ब्याज। कितने समय में हुआ ये? 8 वर्षों में हुआ। तो 8 से अगर मैं इसको भाग करूं तो 1 साल का ब्याज दर आ जाएगी। 25 × 200 होता है, तो 25% का वार्षिक ब्याज दर होगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी, 25% वार्षिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष एक निश्चित ब्याज दर 5 वर्षों में अपने आप का 160% हो जाती है। तो कोई भी राशि 100% होता है, तो 100 से जो अधिक बनेगा वह 60% अधिक हो रही है, तो 60% का ब्याज मिलता है। 100 से जितना भी ऊपर कूदेगा वो परसेंट वृद्धि है। तो 5 वर्षों में 60% का ब्याज मिलता है। तो 1 साल की ब्याज दर हमें मालूम हो जाएगी। 5 से काटा 12 बार 12 पंजे 60, 1 साल की ब्याज दर ये हो गई। अब समान ब्याज दर पर, मतलब इसी ब्याज दर की बात की जा रही है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में राशि दुगनी होगी? जब राशि दुगनी होगी, मैंने बताया था अगर 1 से दुगनी हो गई यानी कि जितनी है और उतनी ही बढ़ जाए तो 100% माना जाता है। तो यहाँ पर 100% ब्याज लग गया। 1 से दुगनी होने का कारण मतलब 100% का ब्याज लगा। ये 1 साल का ब्याज है और 100% ब्याज होने में कितना समय लगता है? तो परसेंट से परसेंट काटेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। 4 × 12 और 4 से मैंने इसको काटा 25 बार। अब 25 को 3 से भाग करेंगे, 3 × 8 = 24, 8 से ही 1/3 वर्षों में। देखिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 8 से ही 1/3 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे 57। देखिए कितने समय में, समय पूछ लिया है, कितने समय में टाइम पूछ लिया। 3% का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन 8,000 रुपये उतना ही ब्याज देता है जितना कि 5 वर्षों में 4% की ब्याज दर पर साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये मूलधन से ब्याज मिलता है। तो ब्याज बराबर ब्याज मतलब इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल से इक्वेशन फिनिश। देखो मैंने परसेंट से परसेंट हटाया, 1 2 3 1 2 3 0 से काटा मैंने। अब ये हो गया 6 × 4 = 24 और ये 8 × 3 = 24 से मैंने 24 काटा और समय रह गया मेरा 5। तो 5 वर्ष होगा हमारा समय, तो समय 5 ईयर्स। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लीजिए देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्यूशन करेंगे। देखिए एक एक वर्ड का अगर अर्थ समझे तभी हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान बनता है। यदि आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, थ्योरी है, उसको अच्छी तरह नहीं समझते तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका देखिए, जैसे हम आपको बताएंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक निश्चित राशि पर, देखिए एक निश्चित यानी कि एक निश्चित राशि है, उस पर क्रम से 5%, 8% की दर से 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताना। देखिए दोनों के लिए राशि बराबर है, दोनों के लिए मूलधन राशि बराबर है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के लिए राशि बराबर है तो हमें अनुपात बताना है। देखिए पहले के लिए ब्याज दर 8%, समय हो गया 6 वर्ष और राशि बराबर है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिख देंगे इसको बनाकर। 5% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्ष के लिए बराबर 8% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अनुपात हमें बताना। बराबर में अनुपात उल्टा हो जाता है, उल्टा ऐसे, इसकी वैल्यू इधर मिलेगी, इसकी वैल्यू इधर। परसेंट से परसेंट हटाया मैंने और 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, 4 इधर आ जाएगा रेशो में
और 5 इधर आ जाएगा रेशो में, तो 4-5 का रेशो हमारा बन जाता है। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 4-5 का अनुपात। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, दो अलग अलग योजनाओं में, देखिए योजनाएं अलग अलग है, योजना एक समान नहीं, अलग अलग योजना है। समान राशि से समान ब्याज दर पर, राशि भी समान है, ब्याज दर भी समान है, बट योजना अलग अलग है। तो जब योजना अलग अलग है तो अलग अलग ही रेशो में लिख लेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज का अनुपात रेशो में पूछा है। देखिए दो अलग अलग योजनाओं में समान राशि से समान ब्याज दर पर क्रम से 6 वर्ष, पहले के लिए 6 वर्ष, दूसरे के लिए 2 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात, ये साधारण ब्याज का अनुपात बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी राशि और दर समान है, इसकी राशि और दर दोनों सेम है, दोनों की राशि दर समान है, तो समान समान में कट जाएगी, समय समय रह जाएगा, और यही हमारे साधारण ब्याज को रिप्रेजेंट करेगा। 2 3 6 और 2 5 10, 3-5 का रेशो, सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल आसान। 3-5 का रेशो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशन करेंगे, बड़ा आसान और सिंपल। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए 12% की दर से और 12 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हमें कंफ्यूज कर देने वाली बात दी गई है। देखिए पहली कंडीशन के लिए ब्याज दर 12 है, तो दूसरे के लिए भी ब्याज दर 12 होगी, 12 वर्ष के लिए ब्याज दर भी 12 ही होगी। क्लियर। तो साधारण ब्याज का अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम साधारण ब्याज का अनुपात करेंगे, PRT और इधर भी PRT। मूलधन दोनों कंडीशन में समान है, और दोनों कंडीशन में देखे ब्याज दर भी पहली कंडीशन के लिए समान, दूसरे के लिए भी समान है। काट सकते हैं यहाँ से ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो पहले के लिए समय 6 और दूसरे के लिए समय 12, बस 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1-2 का रेशो हमारा आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, रीता ने 4 वर्षों के लिए 2.5% की दर से एक राशि का निवेश किया, रीता ने, और सीता ने उसी राशि का निवेश 6 वर्ष के लिए समान दर पर, समान दर यानी कि 2.5% की दर पर ही निवेश किया। सीता द्वारा अर्जित किया गया साधारण ब्याज और रीता द्वारा अर्जित किया गया साधारण ब्याज की राशि का अनुपात बताना। तो सबसे पहले सीता बोला इसने और फिर रीता, दोनों के साधारण ब्याज का रेशो ज्ञात करना। तो सबसे पहले सीता लिखेंगे, सीता द्वारा अर्जित की गई उसी राशि का निवेश जो रीता ने धन निवेश किया, उसी राशि का निवेश। ये 6 वर्ष के लिए सीता ने, दर वही है 2.5% रेशो, रीता ने 4 वर्ष के लिए, दर वही है 2.5%, और राशि समान है। अगर राशि P प्रिंसिपल लिखना चाहे लिख सकते हैं, समान में तो लिखे ना लिखे बराबर ही होता है, क्योंकि वह कटेगी फिर भी आपस में रेशो के अकॉर्डिंग कट गया। ये भी सेम है, दर % कट गई, दोनों का ये साधारण ब्याज का रेशो आ गया 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3-2 का रेशो आ गया। सीधा सा सिंपल सा जवाब आ गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 3-2 का रेशो होगा दोनों का। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का सॉल्यूशन बड़ा आसान और सरल शब्दों में करेंगे। 5 वर्षों के लिए 9% साधारण ब्याज पर निवेश किए गए x रुपए पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 4 साल के लिए 7.5% साधारण ब्याज पर y रुपए के लिए मिलता है। तो XY के रेशो का अनुपात बताना। तो देखिए दोनों स्थिति में कंडीशन बराबर है। 5 वर्षों के लिए 9% की दर से x रुपए का साधारण ब्याज
फिर 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर से y रुपये का साधारण ब्याज बराबर है। परसेंट से परसेंट काटेंगे, दशमलव से 1 जीरो मैंने इधर हटाकर लगाई है। 25 दूनी 50, 25 तिये 75 और ये हो गया 3 तिये 9 और 2 दूनी 4, 3x बराबर हो गया 2y। अब रेशो आपस में बराबर में अनुपात उल्टा होता है। x y का रेशो, x का रेशो 2 हो गया, y का रेशो यहाँ 3 हो गया, तो 2 3 के अनुपात में होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देख लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। x और y के रेशो का अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए क्वेश्चन नंबर 63। एक निश्चित राशि पर 12% की दर से 5/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 7/2 वर्षों के लिए 10% की दर से ब्याज से, इसके ब्याज से 50 रुपये कम है इसका ब्याज। तो कम बराबर कम यानी कि अंतर बराबर अंतर, 50 रुपये कम इस वाले के ब्याज से। देखिए कोई राशि है उस पर 7/2 वर्षों के लिए 10% की दर से कम है, 12% की दर पर 5/2 वर्षों का ब्याज कम है 50 रुपये। तो वह राशि हमें बतानी है, बहुत ही आसान। देखिए 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 35% माइनस 30% बराबर हो गया 50। तो यहाँ दोनों का अंतर हो गया 5% बराबर 50, 5 दाई 50% की 2 जीरो। यह आ गया मूलधन राशि 1000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्वेश्चन नंबर 64। 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि 5768 रुपये हो जाती है। यदि साधारण ब्याज दर 2% प्रति वर्ष उससे अधिक होती तो राशि 6272 रुपये हो जाती है। मूलधन राशि बताए। देखिए 2% प्रति वर्ष उससे अधिक हो जाती है, तो यहां पर कितना ब्याज बनता है अगर देखें, 6272 में से 5768 घटाएंगे तो 504 रुपये ब्याज बनता है। इसमें से इसको घटाएंगे 504 का अंतर आता है, ये ब्याज बनता है। और 2% प्रति वर्ष अधिक होती है, समय कितना है 7.2 वर्ष, और उस पर हर साल 2% प्रति वर्ष अधिक होती है। तो यहाँ से हम करेंगे इक्वल टू इक्वल, ब्याज बराबर ब्याज। तो यहाँ से हमारा मूलधन आ जाएगा, एक साइड में ब्याज एक साइड में परसेंट। तो मैंने क्या किया, परसेंट की मैंने 2 जीरो लगाई और 0.1 हटाकर बटे में 10, 72 से काटा जाएगा ये, 7 सत्ते 49, 2 सत्ते 14, यानी कि 7 बार घटा परसेंट की 2 जीरो, 2 पंजे 10, 5 बार और 5 सत्ते 35 और डबल जीरो, ये 3500 रुपये मूलधन राशि होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। लीजिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 65। रमेश शर्मा 5% साधारण ब्याज दर पर धन उधार लेता है 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये, और उसी धन को वह मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर उधार दे देता है। उसका लाभ बताए। देखिए धन तो वही है 8000 रुपये, बस ब्याज दर बदली है, समय भी सेम है 3 वर्ष। तो 1 साल में ब्याज दर 2% उसने चेंज किया, यानी कि ये ब्याज दर पर लाभ कमाया 2% का, 5 से 7, 2% का ब्याज 3 साल पर हो जाएगा 6% का ब्याज, तो 6% के बराबर हो गया ये। क्लियर। और लाभ इसी पर कमाएंगे, ये सॉरी गलती हो गया, ये बराबर में नहीं लिखना था, ये यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट चलेगा। 6% का ब्याज बना ये, और 8000 रुपये पर ये लाभ ही बना हमारा 6% का। तो 8000 रुपये पर 6% का लाभ ज्ञात करेंगे तो हमारा लाभ राशि आ जाएगी। परसेंट से 2 जीरो, 6 48 और ये जीरो, 480 रुपये का लाभ मिला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 480 रुपये का लाभ।